नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं एक 41 वर्षीय महिला का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाईलाइट देखें इस हाथ की तो क्लियरली ये शनि जातक नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये फिंगर बहुत लंबी है एज़ कम्पेयर टू अदर फिंगर्स। एक अलग ही खड़ी हुई फिंगर लग रही है, तो ये शनि जातक हैं। एक अच्छा शनि जातक हमेशा ही अपने सेट रूल्स के हिसाब से ही चलता है। ऐसे लोग फैमिली के साथ ही चलते हैं, यानी जो इनके ट्रेडिशंस हैं उससे ये डगमगाते नहीं हैं इधर उधर, और इनकी हैबिट्स फिक्स होती हैं। थिंकिंग पैटर्न जो है वो फिक्स है। एक बार इन्होंने डिसीजन ले लिया तो ले लिया, उसको आप इधर का उधर नहीं कर सकते। इस प्रकार का इनका नेचर रहता है। अकेलापन ज़्यादा पसंद करते हैं, भीड़ भड़क्के के एरिया में रहना पसंद नहीं करते। इस प्रकार के शनि जातक होते हैं। हार्ड वर्किंग होते हैं, फिजिकली और मेंटली भी टफ होते हैं। देखिए, धीरे धीरे प्रोग्रेस पसंद करते हैं, एकदम वाली प्रोग्रेस भी पसंद नहीं करते। ऐसे व्यक्तियों में आदत रहती है पैसा जोड़ने की भी, और जब वो पैसा नहीं जुड़ता है किसी भी कारण से, या जुड़ा हुआ पैसा भी अगर हाथ से निकल जाए, तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत परेशानी होती है। इनका बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है। कोई भी ये डिसीजन लेंगे तो उसके पीछे काफ़ी रिसर्च करेंगे। दूसरी चीज़, ये बहुत ज़्यादा डाउट भी करते हैं हर एक चीज़ के ऊपर। इस प्रकार का इनका नेचर यहाँ से नज़र आता है। सिर्फ एक उंगली से इतना कुछ मालूम चलता है एक शनि जातक के बारे में। ऐसे लोग ऑनेस्ट होते हैं, फेथफुल होते हैं, इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं, और इन सब चीज़ों में अगर इन्हें बाधाएं मिलें तो इनका कुरूप भी देखा जा सकता है। आइए और जानते हैं इनके बारे में। ऐसे व्यक्ति एक्सप्लोरर होते हैं, इन्वेंटर होते हैं, फिलोसोफर होते हैं। इस प्रकार की पर्सनालिटी देखी जा सकती हैं। मैथमेटिशियंस, इंजीनियर्स, ऑडिटिंग में होते हैं, अकाउंट्स में होते हैं, एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट होता है इनका। ऐसे लोगों को जो बीमारियां लगती हैं वो ज़्यादातर गठिया के हिसाब की लगती हैं। गठिया हो गया, पाइल्स हो गया, लिवर से रिलेटेड डिजीज़ हो गए, अस्थमा से रिलेटेड हो गए, कफ हो गया। इस टाइप के जो डिजीज़ हैं वो ज़्यादा इन्हें होने की संभावनाएं बन जाती हैं। आइए देखते हैं और क्या ये कहते हैं। आइए देखते हैं इनकी उंगलियां क्या कहती हैं। यदि हम देखें तो इनकी सन की फिंगर काफ़ी बड़ी है, और रिस्क टेकिंग जो कैपेबिलिटी रहती है ऐसे इंसान में काफ़ी हाई होती है। उंगलियों के जो ये फर्स्ट फैलेंजेस हैं, ये इनके ब्रेन के कार्य करने की शक्ति दिखाते हैं। और देखिए, काफ़ी बड़े फैलेंजेस हैं, तो इनके जो ब्रेन के कार्य करने की शक्ति है वो बहुत तेज़ है। यही सेम चीज़ इनका अंगूठा भी दर्शाता है। अंगूठे का ये लेवल काफ़ी ऊंचा है, यदि ये और स्ट्रेट करेंगे तो यहाँ तक आएगा। तो ये चीज़ दर्शाता है कि ये इनका जो ब्रेन है वो काफ़ी शार्प है। देखिए, सेकंड फैलेंजेस जो हैं ये हमारे शो करते हैं वर्क रिलेटेड एरियाज़ को। ये इनकी प्रबंध शक्ति को शो करते हैं। ये जो नए स्किल्स अगर ये कुछ गैदर करते हैं अपने काम में या आगे बढ़ने के लिए लाइफ में, वो है ये इनकी मेहनत को हाईलाइट करते हैं। और ये जो फाइनेंसेस ये डील करते हैं उसमें है। देखिए, फाइनेंस की उंगली का जो ये एक्सप्रेशन है, जो उंगली का जो फर्स्ट पर्व है वो शनि की तरफ मुड़ा हुआ है। जब ये पहला पोर शनि की तरफ मुड़ा होता है तो ऐसे में आप ये समझिए कि इंसान में पैसे के प्रति ललक काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे लोग काफ़ी अमीर बनना चाहते हैं और उनके पास पैसा नहीं आता है तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़बरदस्त लेवल पर आती है। ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है, और ये इनका है लॉजिकल रीजनिंग का, यानी तर्क करने की शक्ति। तो इच्छा शक्ति और साथ में तर्क करने की शक्ति तकरीबन आप देखेंगे बराबर है। तो इनमें जो एक क्वालिटी रहेगी कि इच्छा शक्ति भी है और उस पर ये तर्क और लॉजिक भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार की ये क्वालिटी ऐसे इंसान में देखी जाती है। यदि हम ये थर्ड फैलेंजेस देखें, ये होते हैं हमारी बॉडीली एनर्जीज से रिलेटेड। इन पर यदि ये खड़ी रेखाएं जब आप देखते हैं हर फैलेंज के ऊपर में से, जब सूर्य की एनर्जी इन पर पड़ती है तो एक माउंट में एक्टिवेशन होता है इनमें, और इनकी शक्तियों को वृद्धि मिलती है। ऑल्दो ये फ्रेंडली नेचर का शो करती हैं, लेकिन जब ये गाढ़ी हो जाए, इस प्रकार की गहरी हो जाए अंदर तक रेखाएं, एक्चुअल फ्रेंड आपको कभी नज़र नहीं आएगा। ये वहाँ पर अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। देखिए, लॉन्ग फिंगर्स हैं, एनालिटिकल स्किल्स काफ़ी हाई रहते हैं। जैसे मैंने बताया, इधर एनालिटिकल स्किल्स हैं, तर्क शक्ति है काफ़ी हाई रहती है। इच्छा शक्ति भी इनकी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। तो जो इनके डिसीजंस होते होंगे वो काफ़ी ज़्यादा
दृढ़ता वाले डिसीजंस होते होंगे, जिससे कि इधर का उधर हम डगमगा नहीं सकते हैं। उस प्रकार की चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। दूसरा, जब ये डिसीजन ले लेते हैं उससे पीछे हटने वालों में से नहीं होते, उस चीज़ के पीछे ये पड़ जाएंगे। इस फिंगर का रिक्वायर्ड लेवल से हल्का सा नीचे है, कम्युनिकेशन रहता है वो उतना क्लियर नहीं रहता है, कुछ चीज़ें छुपी हुई या हिडन भी रहती हैं जो कि ये ठीक से कन्वे नहीं कर पाते हैं। ये इंटरनली ही इनके अंदर ऐसा रहता है। तो जब भी आप कम्युनिकेशन किसी से करें तो आप बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट करें, ताकि अगले को भी एग्जैक्ट चीज़ मालूम हो कि आप क्या चाहते हैं। नहीं तो फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है, और जब फ्रस्ट्रेशन आएगी तो एंगर या गुस्सा तो आना ही है। आइए देखते हैं इनके माउंट्स क्या कहते हैं। देखिए, ये इनका जुपिटर का माउंट है, काफ़ी बड़ा माउंट है, लेकिन इस पर जो यहाँ से दबाव आप देख रहे हैं तकरीबन 70% पर दबाव है। जब इस प्रकार का दबाव रहता है माउंट में तो सोशल सर्कल भी कम रहता है। दूसरी चीज़ ये रहती है कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी इनके जो संबंध रहते हैं वो वीक होते हैं, एक मधुर संबंध नहीं नज़र आते। इस प्रकार की रेखाएं दर्शाती हैं कि ये प्रोग्रेसिव नेचर के हैं। इस प्रकार की रेखा जो शनि को देखती है ये दर्शा रही है कि इनका जो इंटरेस्ट है पामिस्ट्री में, अकल्ट साइंसेस में, ये चीज़ यहाँ से दर्शाई जाती है। आइए देखते हैं सैटर्न माउंट क्या कहता है। ये इनका शनि का माउंट है। शनि के माउंट पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ से उभार है, क्योंकि ये इधर को शिफ्टेड है माउंट, और ये इधर को शिफ्टेड है माउंट। इस प्रकार का माउंट ये शिफ्टिंग में नज़र आ रहा है। ऐसे में काफ़ी उभार वाला माउंट है ये इनका शनि का। जब माउंट में उभार होता है शनि में, ऐसे में इंसान में आलस भी काफ़ी भर जाता है। देखिए, यदि हम देखें तो इनका जो टिल्ट है फर्स्ट फिंगर का वो सेकंड फिंगर की तरफ है, जो कि शनि की फिंगर है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन धार्मिक के साथ में जब ये काफ़ी बड़ा हो जाए पूर्वा, तो इसमें क्या रहता है कि इंसान में थोड़ा सुपरस्टिशन आ जाता है, रूढ़िवादिता ज़्यादा भर जाती है। सेम यदि हम ये देखें तो सूर्य की फिंगर इनकी शनि की फिंगर की तरफ है, और शनि की फिंगर का झुकाव सूर्य की फिंगर की तरफ है। ऐसे में जीवन में संघर्ष काफ़ी बढ़ता है, वो चीज़ इनकी यहाँ से भी नज़र आ रही है। आइए देखते हैं इनका सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये इनका सूर्य है। सूर्य में भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा उभार है, यहाँ पर उभार है, और ये बीच में एक डिप्रेशन की स्टेट बन जाती है, जो कि इनको यदि ये कोई कार्य करेंगे भी तो वहाँ पर इनका नाम नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार की सिचुएशन जब होती है तो इन्हें काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भी फील होगी, क्योंकि यहाँ पर एक गेंद की फॉर्मेशन है। जब गेंद की फॉर्मेशन हो तो इंसान को ये भी होता है कि मेरा नाम भी हो, और यहाँ पर वो चीज़ मिसिंग हो जाती है, क्योंकि ये सूर्य माउंट इधर को टिल्टेड हो गया, और क्योंकि ये माउंट इधर को आ गया टिल्ट होके, और ये इधर को आ गया, और बीच में एक डिप्रेशन की स्टेट बन गई जहाँ पर इनकी सूर्य रेखा है। तो इस प्रकार से जब रहती है रेखा, तो ऐसे में काफ़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है। यदि हम इनका बुध का माउंट देखें, बुध का माउंट भी अपने आप में ठीक उभार में है, लेकिन एक एवरेज माउंट है। आइए देखते हैं इनका मंगल का क्षेत्र क्या कहता है। मंगल के क्षेत्र में इस प्रकार की दो रेखाएं कोई ना कोई कोर्ट केस या लिटिगेशन दिखाती हैं, और काफ़ी उभार में है मंगल, तो इनका जो शारीरिक बल है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहता होगा। आइए इंटरनल मार्स देखते हैं। ये इंटरनल मार्स का एरिया, इसमें जितना ये उभार आप देख पा रहे हैं, ये सारा इनका गुस्सा और एग्रेशन है। शरीर में दम है और यहाँ पर उभार है। जब इस प्रकार की चीज़ रहती है तो इंसान मतलब काफ़ी ज़्यादा वेग में आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, अनकंट्रोलेबल गुस्सा कई बार हो जाता है। इस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो इनका जो जुपिटर का एरिया है वो यहाँ तक आया हुआ है एक्चुअली, तो ये राहु के स्थान में भी जुपिटर आ रखा है। तो ऐसे में जो योग बनता है वो काफ़ी खतरनाक बन जाता है, जिसमें काफ़ी गुस्सा आता है इंसान को, और गुस्सा दिलाने वाला ये भी माउंट नज़र आ रहा है। शरीर में पूरी शक्ति है तो गुस्से का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं इनके चंद्र क्षेत्र की तरफ। ये इनका चंद्र का क्षेत्र है। ये यहाँ पर काफ़ी डेंटेड है, मतलब अंदर को दबा हुआ क्षेत्र है। ये इनकी यात्रा रेखाएं ज़रूर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये डेंट है। डेंट का मतलब है कि आपको 2-3 चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। यदि आप कोई भी राज किसी को बताते हैं तो वो राज नहीं रहेगा, चाहे आप कितना ही उसे अपने परम मित्र को बताएं। दूसरी चीज़ ये है
कि कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तीसरी चीज़, पानी वाले स्थान से आपको दूर रहना चाहिए। माउंट इनका अच्छा है, ओवरऑल एरिया लिए हुए अच्छा है। इनकी भाग्य रेखा भी यहीं पर से स्टार्ट होती है, सब कुछ यहाँ से है। देखिए भाग्य रेखा यहाँ से स्टार्ट हो रही है इनका मून माउंट से। और ऐसे लोगों का भाग्य उदय विवाह के बाद ही ज़्यादातर देखा गया है, या 30 से 35 साल की उम्र के बाद ही देखा जाता है। इनकी माइंड लाइन का एक हिस्सा भी चंद्र क्षेत्र को देखता है, यानी कि ये इन्हें क्रिएटिविटी भी देता है। दूसरा, जब चंद्र इस टाइप का होता है, ऑल्दो अच्छा चंद्र है लेकिन इसमें जैसे विकृति आ गई है, तो इंसान में जो पैसा खर्चने की आदत होती है, या अच्छा पहनने की कपड़ा, या अच्छी चीज़ लेने की, जब उसमें इस प्रकार से बाधाएं मिले तो इंसान को काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन होता है और एंगर और गुस्से की मात्रा बढ़ती है। ये चीज़ यहाँ पर भी दिख रही है। सेम यदि आप देखें तो इनका यहाँ पर भी शुक्र यहाँ से काफ़ी डेंटेड है। ऑल्दो बड़ा शुक्र का एरिया है, सब कुछ है, इस प्रकार की लाइंस हैं, सब है, लेकिन जब इस प्रकार का डेंट मिले तो आप ये समझ जाइए कि शुक्र की वजह से भी जो इनकी कलात्मकता है उसको भी ठेस पहुंचती है, और साथ में इस प्रकार की चीज़ें निकल कर आती हैं, गुस्से वाली, एग्रेशन वाली, ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। ये जैसे शुक्र का रूप बिगड़ जाना, इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है। ऐसे में वैवाहिक संबंध भी उतने मधुर नहीं रहते हैं। ये देखिए काफ़ी बड़ा डेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है, और ऊपर से ये सम है। आइए एनालाइज करते हैं इनकी रेखाओं को। ये इनकी हृदय रेखा है, शनि स्थान पर जाकर रुकती है। देखिए हृदय रेखा के ऊपर एक और रेखा आपको नजर आएगी, वो है ये। इस रेखा को गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं, और काफ़ी बड़ा गर्डल है इनके पास यहाँ तक। इस प्रकार का देखिए गर्डल ऑफ वीनस यहाँ से इस प्रकार है इनका। तो गर्डल ऑफ वीनस जब इस प्रकार से रहता है तो इंसान में दो तीन चीज़ें काफ़ी अधिक रहती हैं। एक तो पैसा कमाने की इच्छा काफ़ी प्रबल रहती है, दूसरा कामुकता की भावनाएं भी कई बार देखी जा सकती हैं, तीसरा इनको इमोशनल अप डाउन्स देती है, यानी एकदम से गुस्से में और एकदम से हंसते हुए में, एकदम से ये हंसेंगे और एकदम से इन्हें किसी न किसी बात पे गुस्सा आ जाएगा। इस प्रकार का नेचर यहाँ पर ये देती है गर्डल ऑफ वीनस। हार्ट लाइन से जब इस प्रकार की रेखा ब्रेन लाइन के ऊपर जाकर गिरती है तो इंसान सिर्फ अपने को ही ठीक समझता है, अपनी राय को ही सिर्फ ठीक समझता है, और दूसरे की राय की कोई वैल्यू नहीं होती इनके आगे। ये यहाँ पर क्लियर एक समस्या के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार की ब्रेन लाइन जो यहाँ से उठ के ऊपर की तरफ जाए, ब्रेन अपने आप को हावी कर लेता है दिल के ऊपर, तो ये काफ़ी खतरनाक सिचुएशन पैदा करता है। दूसरा, ब्रेन लाइन का एक हिस्सा यहाँ से चंद्र को देखता है, तो क्रिएटिविटी भी देता है इनके ब्रेन में। जो क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन आती है वो इनको मून एरिया से मिलती है। ये रेखा इनको देती है हिम्मत, और ये देती है इनको क्रिएटिविटी। तो इनमें हिम्मत और क्रिएटिविटी का एक अलग संगम है। आइए देखते हैं फेट लाइन क्या कहती है। इनकी फेट लाइन इस प्रकार से शुरू होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जीवन के तकरीबन 40 साल इनके यहाँ पर पूरे होते हैं, जो फेट लाइन के हिसाब से 40वें साल में कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर होता है, और इस प्रकार से रेखा अलग होकर भी चलती है, इस प्रकार एक अलग से रूप लेती है। तो 40वां साल इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा। कुछ ना कुछ 40वें साल में ज़रूर यहाँ पर हुआ है, कोई ना कोई ब्रेन में इनकी एक्टिविटी रही है, और फेट जो है वो या तो कई बार जगह का परिवर्तन होता है, कई बार किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई परिवर्तन 40वें साल में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। फिर ऊपर रेखा इस प्रकार से जाती हुई नज़र आ रही है। ये सब 40 के बाद के इवेंट्स हैं। ये 43, 44, 45 के आसपास का इवेंट है ये। तो एक अलग से सोच और साथ में चलती है। इस प्रकार की रेखाएं जो इस प्रकार युक्ति बनाती हैं इनकी फेट लाइन के साथ, तो फेट लाइन के साथ जब युक्ति बनाती है, अगर ये ट्रैवल करेंगे या कोई काम करते हैं जिसमें ये ट्रैवल करते हैं, उससे इनको फ़ायदा होता है। ये रेखा भी इनके फेट लाइन को टच करती है। देखिए जो इस प्रकार के यहाँ पर ये क्रॉस जो यहाँ पर इस प्रकार के क्रॉस बने हुए हैं,
ये इनको एक इनसिक्योरिटी देते हैं कि जिस लेवल पे मैं आज हूँ कहीं मेरा कल उससे लेवल नीचे तो नहीं आ जाएगा। तो ये इनको चिंता का विषय हमेशा लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने बच्चों के लिए काफ़ी पोजेसिव होते हैं, यानी बच्चों का ही इनके दिमाग में रहता है और कुछ नहीं, और किसी के साथ ज़्यादा संबंध नहीं रखते हैं, सिर्फ बच्चों को ये चाहते हैं। इस प्रकार की फीलिंग इनके अंदर काफ़ी आती है, बच्चों के लिए इनसिक्योरिटी, बच्चों के लिए सब कुछ। तो ये भी एक इनका फ्रस्ट्रेशन का रीज़न निकलता है। आइए बढ़ते हैं लाइफलाइन के हिसाब से देखते हैं। ये 20 साल तकरीबन हमने इनके यहाँ पर लिए। ये भी यव की स्थिति है यहाँ पर। जब इस प्रकार के यव रहते हैं इनिशियल स्टेजेस में तो काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। ये इनके एजुकेशन का कोई ना कोई ट्रायंगल है, जो उस लेवल पे इन्होंने कोई एजुकेशन 20-21 साल की उम्र में जो ली होगी उसका ये ट्रायंगल बना हुआ है। फिर हम आते आगे 30 तक। तो देखिए जो रेखा इस तरह से सूर्य रेखा के साथ युक्ति बनाती है तो वो विवाह रेखा होती है। बाकी लाइफ आगे बढ़ती है इनकी। ये स्थान का देखिए परिवर्तन यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये स्थान परिवर्तन है यहाँ पर। और फिर लाइफ जब आगे बढ़ती है, अभी इनकी जो लाइफ है वो है 41 साल की, 40 की। देखिए इस बीच में इनका विवाह भी हुआ, यहाँ पे दिक्कत परेशानियाँ भी हुई। ये काफ़ी सारा देखिए कुछ ना कुछ रेखा इन्हें 30-31 में काटी भी। इधर भी आप ये देखिए कि कोई ना कोई एक्सपेंसेस हैं। ये जो डॉटेड एरिया हो गया इनका राहु का सारा, तो इसका मतलब इसमें जो ये पैसा इनके पास था वो भी एक तरह से ख़त्म हो गया या वो चला गया। तो अल्टीमेटली जो ये चीज़ है ये एकदम से इनको फ्रस्ट्रेशन देता है। ये सोच कर ही इन्हें फ्रस्ट्रेशन आती है कि जो मेरे पास पैसा था वो भी नहीं है। और क्योंकि ऐसे हाथ में ना बचाने की जो टेंडेंसी होती है वो काफ़ी तगड़ी होती है। जैसे कि आपका मनी ट्रायंगल बनता है, तो मनी ट्रायंगल में इंसान को आदत होती है जोड़ने की, और जब वो पैसा जुड़ता नहीं है या जुड़ा हुआ निकल जाए तो ये काफ़ी तकलीफ़ देता है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये तकलीफ़ वाला एरिया है, ये सारा काला डॉटेड एरिया है। तो इसलिए भी मैं सोच सकता हूँ कि इनको ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होती होगी यहाँ पर, क्योंकि देखिए कोई ना कोई दिक्कत आई, एक्सपेंसेस आए, इन्होंने पैसे लगा दिए लेकिन इनके पास वापस नहीं आए वहाँ से। यही चीज़ यहाँ पर ये 36-37 के आसपास की स्टेज दिखा रही है इनकी, 35-36 साल दिखा रहे हैं। यही चीज़ आगे भी दिखा रही है। तो ओवरऑल ये चीज़ इनको फ्रस्ट्रेशन देती है। यहाँ से बच्चों की इन्हें चिंता सताती है। और बाकी शनि जातक ये हैं तो एक स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी के रूप में हैं। ये तर्क करने की शक्ति इनके पास काफ़ी ज़बरदस्त है और इच्छा, विल पावर भी है। यहाँ से शरीर भी साथ देता है और यहाँ से गुस्सा भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो वो आउटबर्स्ट होता है एक तरह से गुस्से के रूप। जो भी सामने पड़ जाए उसके साथ ये गुस्से के रूप में सामने आ जाएगा। ये देखिए ये मंगल रेखा है। मंगल रेखा फिर भी इन्हें बचाती है। मंगल रेखा ने इन्हें काफ़ी यहाँ से बचाया। ये तकरीबन 40 साल तक भी इसे बचाया गया है। ये यहाँ पर आप ये लगा लीजिए 45 साल की उम्र आ जाएगी तो यहाँ पर भी मंगल रेखा काम करती है। लेकिन एक स्टेज है उसके बाद ये मंगल रेखा काम करना छोड़ देती है। 45 की एज है। तो 45 की एज में आप ये लगा लीजिए जब मंगल रेखा ऐसे छोड़ देती है काम करना तो काफ़ी डिफ़िकल्टी या आपके पास भी अकेलापन काफ़ी बढ़ जाएगा। ये यहाँ पे नज़र में आ रहा है। ये 46 की ऊपर जाती हुई रेखा है। कोई ना कोई इनकम का सोर्स या कुछ बनता हुआ नज़र आता है। ये 50 है। 50 में इनके काफ़ी बड़ा योग है। ये अगर अपॉर्चुनिटी निकल के आती है तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी इनकी, तो ये अवेल कर सकते हैं इसको। यानी ये पैसा देती हुई अपॉर्चुनिटी है 50वें साल में। सेम यदि हम इधर देखते हैं ये 65वें साल में नज़र आ रहा है। ये रेखाएं जब ऊपर आके मिलती हैं तो आपको ट्रैवल भी करवाती हैं, दूर जगह से आपको पैसा आने की उम्मीद बनती है। ये यहाँ पर ये चीज़ दिखा रही है। देखिए ओवरऑल हाथ में देखा तो ये शनि जातक का एक प्योर रूप दिखाई दिया हाथ में। इस प्रकार की जो गहरी लाइंस हैं इनको काफ़ी अकेलापन भी देती हैं, कोई फ्रेंड वगैरह नहीं रहता है इनका। और ओवरऑल हाथ में अगर हम देखें तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन वाला हाथ ये नज़र में आया, क्योंकि यहाँ से वीनस भी दब गया, माउंट ये जो मून का माउंट है वो भी दबा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें एक तरह से जब कॉम्बिनेशन बनता है इन चीज़ों का तो काफ़ी बुरा योग बनाती है। यहाँ से जुपिटर का माउंट दब जाता है, राहु का माउंट उभर जाता है। तो ये सब चीज़ें भी इनको तकलीफ़ देती हैं।
शनि के माउंट में उभार, ये भी इनको तकलीफ़ देता है। फिर ऊपर से गर्डल ऑफ वीनस आ जाता है, जो कि इनके इमोशंस को कहीं का, यानी इमोशंस को एकदम से किसी और लेवल पे ले जाता है। तो इनका जो आउटबर्स्ट है, जो गुस्सा है, वो कहीं पर भी किसी पर भी फूट जाता है। ये यहाँ पर चीज़ें नज़र में आ रही हैं। इस हाथ को मैं एज केस स्टडी लेता हूँ और इसके उपाय हैं, आप उपाय ज़रूर करें इसके। आप मेरे से इसके उपाय फ़ोन पर ज़रूर ले लें। यहीं पर मैं अपना विश्लेषण पूर्ण करना चाहूँगा और व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।